हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स की सीरीज में आज हम देखेंगे इस वीडियो में प्रोपेन टू इथेन। प्रोपेन के पास 3 कार्बन है और इथेन के पास 2 कार्बन है। देखिए ध्यान से। तो एक कार्बन हमें डिक्रीज करना है तो कहीं ना कहीं हमें यूज क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा डी कार्बोक्सिलेशन। लेट्स स्टार्ट। तो ये है आपका प्रोपेन। प्रोपेन की रिएक्शन में करवाऊंगा Cl2 के साथ। तो यहां पर H न्यू फोटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, HCl निकल जाएगा और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लोरीनेशन होगी। अब यहां पर आपको पता है कि ये रिएक्शन फ्री रेडिकल है तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल यहां बनेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि 2 क्लोरोप्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा। 2 क्लोरोप्रोपेन तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन साथ में थोड़ा 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा। हालांकि हमें इसकी जरूरत ज्यादा है, 1 क्लोरोप्रोपेन भी बनेगा। आप कह सकते हैं कि ये मेजर होगा और ये माइनर होगा, ये दोनों ही बनेंगे, ये दोनों ही बनेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करवा लेता हूं, अब मैं इसको एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म कर लेता हूं। ये है आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ मैं वार्म करवा लूं तो क्या होगा, तो आपको पता है कि ये एक E2 एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। एलिमिनेशन रिएक्शन जिसे कहते हैं डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या तो डिहाइड्रो क्लोरीनेशन कह सकते हैं इसे। यहां से देखो तो क्या होगा, तो इसमें से यहां से Cl और यहां से H निकलेगा, इसमें से यहां से Cl और यहां से H निकलेगा, तो हो चुका है -HCl। तो मिलेगा क्या, ये दोनों में से मुझे, ये दोनों में से मुझे क्या मिल गया है, प्रोपीन। क्या मिल गया है स्टूडेंट्स, प्रोपीन मुझे मिल चुका है। अब इसकी रिएक्शन मैं करवाऊंगा वाटर से, या तो आप एरो पर सीधा डाइल्यूट H2SO4 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इस प्रोसेस को कहेंगे हाइड्रेशन। या तो इसकी रिएक्शन पहले HBr से करवा लेते हैं, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग केस। पहले HBr से करवाएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाएंगे। वाटर से डायरेक्ट करवाएंगे ना तो 2 प्रोपेनॉल बन जाएगा। यहां पर क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो एंटी मार्कोनिकॉव रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव, और हाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोब्रोमिनेशन हो जाएगा। और एंटी मार्कोनिकॉव में क्या होता है, मार्कोनिकॉव में ये होता है कि यहां Br लगेगा, यहां H लगेगा। उसके बदले हम क्या करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉव करेंगे तो यहां H और यहां Br लगेगा। तो आपको मिल जाएगा CH3 CH2 CH2Br। अब ध्यान से देखो, ये बन चुका है आपका 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब एंटी मार्कोनिकॉव करवाने के लिए आपको यूज HBr का ही करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है। अब ये काम यहां पर भी हुआ था, लेकिन ध्यान रखिए कि यहाँ 1 क्लोरो भी था और 2 क्लोरो भी था। इन सब को कन्वर्ट करके हमने सीधा 1 ब्रोमो में कन्वर्ट कर दिया है। अब इससे आगे चलते हैं। तो यहां पर मैं फिर से ले रहा हूं CH3 CH2 CH2Br। तो ये हो चुका है मेरा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब इसकी रिएक्शन में करवाऊंगा फिर से NaOH एक्वियस के साथ। तो ये हो गया मेरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्ग बेस, 1 डिग्री हैलाइड है। तो जो रिएक्शन होगी गर्म करेंगे, -NaBr होगा और ये रिएक्शन SN2 होगी। अब ये बन चुका है आपका CH3 CH2 CH2OH। तो ये अब आ चुका है आपका 1 प्रोपेनॉल, 1 प्रोपेनॉल। इसकी मैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन करूंगा एसिडिक KMnO4 के साथ। तो क्या होगा, ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ये आपको देगा CH3 CH2 CHO जो है आपका प्रोपेनॉल।
हालांकि आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने आगे भी बताया था KMnO4H+, इसका ऑक्सीडेशन होगा तो CH3CH2COOH प्रोपेनॉल में से आपको मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड, और इसको अगर मैंने गर्म कर लिया सोडा लाइम के साथ, सोडा लाइम, तो क्या होगा, सोडा लाइम के साथ ये हो जाएगा आपका डीकार्बोक्सिलेशन, तो एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और आपको इथेन मिल जाएगा। पूरा रिवाइज करेगा। प्रोपेन से अगर आप क्लोरीन, जैसे इथेन से क्लोरीनेशन करोगे ना तो क्लोरोइथेन मिलेगा, लेकिन प्रोपेन का क्लोरीनेशन करते हैं ना तो 1 क्लोरोप्रोपेन सिर्फ नहीं मिलता है, हालांकि 1 क्लोरोप्रोपेन तो माइनर होता है। तो पहले क्या मिलेगा आपको, 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन का मिक्सचर मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने उसको गर्म कर लिया, रिएक्ट करा लिया अल्कोहलिक KOH के साथ, जिससे बन गया वो 1 प्रोपीन। उसकी HBr के साथ एंटी मार्कोनी का रिएक्शन कराने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई, तो वो बन चुका है 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब काम बहुत आसान है, उसकी NaOH एक्वियस के साथ गरम करके रिएक्शन करेंगे तो 1 प्रोपेनॉल बनेगा, उसके ऑक्सीडेशन से प्रोपेनॉल बनेगा, उसके ऑक्सीडेशन से प्रोपेनोइक एसिड बनेगा, एंड डीकार्बोक्सिलेशन विद सोडा लाइम करवाएंगे तो इथेन मिल जाएगा। ठीक है, पूरा कन्वर्जन 2-3 बार ध्यान से देखें, खुद एक बार सॉल्व करें, तब जाके उसको आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।